जन साहब, जैसे आपने 5 शराइत की बात की तो डॉक्टर मोईद यूसुफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वो बात करना चाहते हैं। एक उन्होंने कहा कि कश्मीर और दूसरा दहशतगर्दी। तो 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक जिस तरीके से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर रखी है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत के मुलव्वस होने के पाकिस्तान के पास ठोस शाहिद भी हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया की जो एक वीडियो लेकर आया हूं। इसके अंदर आप देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के जो एक जर्नल है टकलू, वो कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं मोदी जी को लेकर और इंडिया को लेकर। ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि इंडिया पाकिस्तान के साथ बातचीत करना चाहता है और पाकिस्तान को मना कर देना चाहिए। तो आप पहले इस वीडियो को देखिए, उसके बाद हम इनकी बातों पर कुछ चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। डॉक्टर मोईद यूसुफ ने एक भारतीय साफ़ी को इंटरव्यू दिया और उसके अंदर उन्होंने कहा कि भारत ने पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात की दावत भेजी है। अगर माजी की बात की जाए तो पाकिस्तान बार बार जो है वो भारत को मुज़ाकरात की दावत देता रहा, बातचीत के लिए कायल करने की कोशिश करता रहा, लेकिन भारत मुज़ाकरात की बजाय मुज़ाकरात से राह फरार हासिल करता रहा। तो अभी आप क्या समझते हैं कि क्या वजह है कि भारत ने खुद पाकिस्तान को मुज़ाकरात की ऑफर की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें बुनियादी तौर पे 2-3 फैक्टर हैं। जी। एक तो चाइना फैक्टर है कि भारत चाइना की साइड पे एक मसले में उलझा हुआ है और वो मसला बिगड़ भी सकता है, जंग की सूरत भी बन सकती है, क्योंकि चाइनीज तो जगह खाली करने के लिए तैयार नहीं है जो उन्होंने इलाका कब्जे में लिया है। और मुज़ाकरात जो हो रहे हैं वो सिर्फ इस वजह से हो रहे हैं कि ग्रुप्स में वो आपस में एक दूसरे के साथ उलझे ना, फायरिंग ना करें। तो वो चाहते हैं कि थोड़ा थोड़ा पीछे हट जाएं, लेकिन जो जगह कब्जा या इलाका कब्जा किया हुआ है वो छोड़ने की बात नहीं हो रही। तो हो सकता है कि चाइना को मजीद भी इलाके कब्जा करना चाहे। तो अगर जंग हो जाती है तो इंडिया को ये खतरा है कि उस जंग का फायदा पाकिस्तान भी उठा सकता है। इधर से पाकिस्तान भी कश्मीर का मसला हल करने के लिए कोशिश कर सकता है। ठीक है। तो जब 2 फ्रंट टू फ्रंट वॉर का किस्सा आ जाए तो वो भारत के लिए संभालना मुश्किल होगा। सो उनके जो थिंक टैंक्स थे, उनके जो ज़ोमा या पहले के जो लीडर्स वगैरह हैं, उनकी सोच ये है कि चाइना के साथ तो हमें मसला हल करना मुश्किल है क्योंकि एक ताकतवर मुल्क है और वो आसानी से बात नहीं मानेगा। तो पाकिस्तान को बातचीत में उलझा के तो एक फ्रंट को ठंडा किया जा सकता है। ठीक है। कि पाकिस्तान के साथ बातचीत का चैप्टर खोल दें, क्योंकि पाकिस्तान तो बड़े अरसे से चाहता था कि बातचीत हो। लेकिन ये है ट्रैप। ठीक है। इसमें कोई उन्होंने मसले को हल करने की बात नहीं करनी, वो उन्होंने आपको लटका लेना है, बातचीत में उलझा लेना है और चाइना को फिर उन्होंने अपना स्केयरली फेस करना है। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि आपके साथ बातचीत से मुनकर रहे, हमेशा इनकार करते रहे और बहाना ये था कि पाकिस्तान दहशतगर्दी करवाता है और वो कहते थे कि जी पहले दहशतगर्दी बंद करें फिर बात करेंगे। तो पाकिस्तान तो कहता था कि हम नहीं कराते जी। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता भारत के मुख्तलिफ जगहों से टेरर फंडिंग, टेररिज्म के साथ ताल्लुक, लिंक्स वगैरह, ये दुनिया के मुख्तलिफ जगहों से अब ये सामने आनी शुरू हो गई चीजें। तो वो भारत ये नहीं चाहेगा कि अब टेररिज्म वाले किस्से को बहुत उछाले, क्योंकि वो तो आगे मुंह पे मारा जाएगा, उनको बताया जाएगा कि भाई टेररिस्ट तो तुम हो। तीसरा जो इशू है वो ये है कि कश्मीर इनसे कंट्रोल हो नहीं सका। ठीक है। तो ये भी हो सकता है कि बातचीत का चक्कर चलाए तो कश्मीरी जो है वो थोड़ा मुतमिन हो जाए वक्ती तौर पे कि अच्छा जी बातचीत शुरू है, तो इनको सिचुएशन उधर कंट्रोल करने में आसानी हो जाए। ठीक है। तो ये अवामिल हैं जिनकी वजह से भारत ने इनको बैक चैनल से कन्वे किया, मैसेज दिया कि जनाब हम मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। बिल्कुल ठीक। तो मुज़ाकरात किस बात के? पहले तो जो कदम इन्होंने उठाए वो वापस होने चाहिए, क्योंकि यूनिलेटरली इन्होंने कदम किया। मुज़ाकरात का मतलब है कि आपने 2 तरफा बातचीत करनी है जी। और 2 तरफा बातचीत तभी होती है जब आप दरमियान में एक तरफा कदम ना उठाएं। एक तनाज़ा है, उस पर एक साइड जो है वो एक तरफा अपने फैसले करती जा रही है, तो फिर इसका मतलब उसकी नीयत तनाज़ा को हल करने की तो नहीं है। ठीक। सो तभी आपके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं
उन्होंने 12 स्टेप बताए, बावजूद इसके कि उन्होंने ये नहीं कहा कि आर्टिकल 370 को बहाल करें और यूनियन टेरिटरी की जो डिक्लेरेशन है उसको खत्म करें, जी लेकिन उन्होंने और जितनी भी शराइत बताई हैं, 5 शराइत बताई हैं, जी उसमें इम्पोर्टेंट यही है कि यूं नजर आता है कि पाकिस्तान की सबसे ज्यादा अहम ख्वाहिश ये है कि कश्मीरियों के ऊपर जो ज्यादती बर्बरियत हो रही है पहले वो रुकनी चाहिए, फौजी मुआसरा जो है उसको खत्म किया जाए। जी उसको खत्म किया जाए। और दूसरी तरफ यह है कि पाकिस्तान के अंदर भी टेररिज्म खत्म किया जाए, जी क्योंकि पाकिस्तान जो है वो अपने मुल्क का अमन भी चाहता है जी। सबसे पहले। तो वो शराइत रख दी गई हैं जो मेरा नहीं ख्याल कि भारत वो शराइत मानेंगे। उनका ये ख्याल था कि पाकिस्तान चूंकि बातचीत की बड़ी ख्वाहिश रखता है, तो जैसे ही हम कहेंगे ये कूद पड़ेंगे कि आए जी बातचीत करें, तो वो तो नहीं होगा। बिल्कुल सही। तो मेरा ख्याल है कि उस लिहाज से ये सही। एक अच्छा कदम था जो इस हुकूमत ने उठाया। बिल्कुल सही। और जो हमारी पिछली हुकूमत हमारे फॉरेन पॉलिसी के 5 साल बर्बाद करके गई, तय कर गई, जी जिसमें इतना जुल्म हुआ कि 70,000 लोग हमारे मारे गए और सही। दहशतगर्द भी हम ही कहलाए क्योंकि भारत का प्रोपेगेंडा था और हमारे हुक्मरान शर्मनाक हद तक चुप थे। बिल्कुल सही। तो वो भी एक मैं समझता हूं कि दाग अब धुलने के चांसेस नजर आते हैं। बिल्कुल सही। जैन साहब, जैसे आपने 5 शराइत की बात की, तो डॉक्टर मोईद यूसुफ ने बड़ा इंपॉर्टेंट और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि 2 ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वो बात करना चाहते हैं। एक उन्होंने कहा कि कश्मीर और दूसरा दहशतगर्दी। तो 5 अगस्त 2019 से लेकर अब तक जिस तरीके से हिंदुस्तान ने मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म कर रखी है और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में भारत के मुलव्वस होने के पाकिस्तान के पास ठोस शाहिद भी हैं, तो इस सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए क्या भारत अगर मुज़ाकरात करते हैं तो क्या वो कश्मीर और ये दहशतगर्दी के ऊपर बात करना चाहेगा? देखिए, मैंने जैसे पहले कहा, उसके अंदर उनकी ऑफर के अंदर खुलूस नहीं है। जी ये तो ट्रैप है। एक उन्होंने चाल चली कि किसी तरह इनको बातों में उलझा दिया जाए। बात वो कोई भी नहीं हल करना चाहते, मसला तो वो कोई भी नहीं करना चाहते। सही। मोदी के होते हुए तो बिल्कुल ही तवक्को नहीं करनी चाहिए। एक टेररिस्ट है, उसकी सोच ही वही कुछ है। ठीक। तो वो तो नहीं, नतीजतन आप ये अगर ये सोचें कि वो टेररिज्म पे बात करेंगे, कुछ करेंगे, तो वो क्या अपना मुंह काला करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पे? वो तो अपने मफाद के लिए आ रहे हैं, बिल्कुल बात ठीक। करना चाहते हैं। सही। तो वो तो नहीं करेंगे। और अब दुनिया को ये कहेंगे कि जी पाकिस्तान जो है ये शराइत रख रहा है। ठीक। हालांकि अगर मुज़ाकरात की ख्वाहिश थी जी तो बिला किसी शर्त के बातचीत होनी चाहिए थी, जो नहीं होगी, जो होनी नहीं चाहिए। क्यों? जी कि भारत खुद आज दिन तक यही ड्रामा करता रहे। उसने, हम तो आपकी बात कर रहे हैं, सच्चाई हमारे पास शवाहिद है। भारत कोई सबूत कुछ नहीं देता था जी। और यही कहता था कि सिर्फ हमने इल्जामात बात नहीं लगाता करनी था। क्योंकि पाकिस्तान दहशतगर्दी बंद करे। सही। तो पाकिस्तान के साथ तो तुमने पिछले 10 साल से ये शर्त 12 साल से लगा के रखी हुई। बिल्कुल सही। तो ये तो हमारी हुकूमतों की कमजोरी थी। शर्म आनी चाहिए हमारी हुकूमतों को ज्यादा, सही। जिन्होंने ये बर्बादी फेरी। सही। वरना तो ये बयानिए भारत के उसी वक्त उसके मुंह पे मारे जा सकते थे कि जी और दहशतगर्दी से बात करनी है, बिल्कुल करो आओ। बिल्कुल सही। जैन साहब, आपने 2-3 बड़े अहम अवामिल का जिक्र किया कि इस वजह से हिंदुस्तान मुज़ाकरात के टाइम पर पाकिस्तान को उलझाना चाहता है और मुज़ाकरात की आड़ में टाइम टेक करना चाहता है, टाइम लेना चाहता है। तो आप क्या समझते हैं कि अगर हिंदुस्तान वाकई मुज़ाकरात के लिए सिंसियर नहीं है, वो पुरखलूस कोशिशें नहीं कर रहा, उसकी नीयत नहीं है, तो क्या पाकिस्तान, ये जो हिंदुस्तान की तरफ से अगर पाकिस्तान को ट्रैप किया जा रहा है या उलझाने की कोशिश की जा रही है, तो पाकिस्तान वाकई इस मामले में उलझ सकता है? नहीं, ये तो बात यह है कि इस हुकूमत से तो मुझे ये गुमान नहीं है कि वो इस तरह उलझ जाएंगे और सरेंडर कर देंगे कि जी ये ख्वाहिश हमारी कि भारत बात करना चाहता है लिहाजा फौरन बातचीत पे कूद पड़े। नहीं, और ना ही ये करना चाहिए। अगर ये करेंगे तो कश्मीरी भी हुकूमत पाकिस्तान से खुश नहीं होंगे। सही। क्योंकि उनको क्या मिला? असल चीज तो ये है कि कश्मीरियों को रिलीफ मिलना चाहिए। और पाकिस्तान ने इसमें जो बड़ी और अच्छी एक बात की है, वो उन्होंने कहा है जी कि कश्मीरी जो हैं वो एक बहुत इंपॉर्टेंट जायज पार्टी है इस झगड़े की। जी। लिहाजा मुज़ाकरात जब भी होंगे तो कश्मीरियों को उसमें जगह दी जाए, कश्मीरी बिठाए जाएंगे।
इसका मतलब यह है कि सह अफ्रीकी मुज़ाकरात होंगे। बिल्कुल सही। तो उस लिहाज से तो कोई भी चीज इस वक्त आपको ऐसी नजर नहीं आती। सह अफ्रीकी वाली शर्त अपनी जगह मौजूद है। भारत ने जो एक तरफा कदम उठाए हुए हैं उनके बारे में जो पाकिस्तान ने शराइत रखी हैं वो अलग है। सही। तो इसलिए ये एक ऐसा खुला मैदान नहीं है कि जहां पाकिस्तान आंखें बंद करके जा रहा है, उसके कोई ऐसे शवाहिद नहीं। सही। लगता ये है कि पाकिस्तान ने अपनी एक स्ट्रेटजी वर्कआउट की है। दोस्तों, इंडियन डिप्लोमेसी का लोहा दुनिया मानती है, तो इंडियन गवर्नमेंट ने हर जगह पर इसको साबित भी किया है। इसका जवाब ना तो पाकिस्तान के पास है और ना ही जो पाकिस्तान के आका है चीन के पास। तो पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के आगे गलबात शुरू करने के लिए प्रस्ताव रखा है। तो मुझे तो ये बात पूरी अफवाह लगती है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट इतने के लिए पाकिस्तान के प्रेशर में नहीं आने वाली कि अब चाइना के साथ उसकी थोड़ी सी गड़बड़ हो गई तो वो पाकिस्तान के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो जाएगी। तो अगर इंडिया ने ऐसा कर भी दिया, मान लीजिए, तो इंडियन गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को प्रस्ताव दे भी दिया, मोदी सरकार ने, कि हमारे साथ बातचीत करनी है तो आ जाइए। आप पिछले कितने सालों से ये बात के लिए चला रहे हैं कि हमारे साथ बातचीत कीजिए, तो अगर बातचीत करनी है तो आ जाइए टेबल पर। और अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ये बात बोल भी दी तो भी इसको आप इंडियन गवर्नमेंट का एक मास्टर स्ट्रोक मानकर चलिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान इंडिया के साथ बातचीत करेगा तो चीन पाकिस्तान को ये बोलेगा तो कम से कम अब इंडिया के साथ आप बातचीत मत कीजिए, जब हमारे हालात इंडिया के साथ सुधर जाएंगे तब आप बातचीत इंडिया के साथ कर लेना, अभी आप इंडिया के साथ बातचीत मत शुरू करिए। तो चीन पाकिस्तान के ऊपर ये प्रेशर बनाएगा। तो अगर पाकिस्तान बातचीत नहीं करेगा तो जिन देशों के आगे पाकिस्तान ने आज तक अपना रोना रोया है, आपने जो छाती पीटी है कि हमारे साथ इंडिया की बातचीत शुरू कराइए, तो वो देश पाकिस्तान को लताड़ेंगे। होगा पाकिस्तान का आर्थिक तौर पर काफ़ी फायदा होने वाला है अगर इंडिया के साथ पाकिस्तान के संबंध सुधरते हैं, बट इसका जो नुकसान होगा वो चाइना को होगा। तो अगर चाइना को इंडिया और पाकिस्तान के संबंध सुधरने का नुकसान होता है तो चाइना पाकिस्तान को इंडिया की तरफ नहीं आने देगा, और पाकिस्तान चाइना का गुलाम है, तो पाकिस्तान को बातचीत से आनाकानी करनी पड़ेगी।